महात्मा बुद्ध का एक नगर में पड़ाव था और वहाँ वे नियमित रूप से प्रतिदिन सत्संग करते थे। सत्संग में अनेक लोग सम्मिलित होते थे। उनके सत्संग में भाग लेने वाले एक जिज्ञासु ने एक दिन अपने मन में बारंबार उत्पन्न हो रहे प्रश्न का समाधान करने की अभिलाषा की, किंतु महात्मा बुद्ध के समक्ष उपस्थित होकर उस जिज्ञासा का निराकरण करने का साहस उनमें नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्संग की समाप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध के परम शिष्य आनंद के सामने अपना जिज्ञासा भाव रखा और उनसे पूछा कि इस सत्संग सभा में महात्मा बुद्ध सभी साधकों से ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और हम सब लोग नीचे बैठकर उनकी बात सुनते हैं। जब समानता की बात है तो इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों है? तब आनंद ने उनसे पूछा कि क्या कभी तुमने किसी झरना स्थल को देखा है? तब उस जिज्ञासु ने कहा कि हाँ, मैंने झरना देखा है। तब उन्होंने पूछा कि क्या झरने का पानी भी पिया? उन्होंने कहा मैंने झरने का पानी भी पिया। तब उससे पूछा कि वो झरना जो पानी का स्रोत है उसमें पानी किस स्थान से आता है और कहाँ आता है? तब उस जिज्ञासु ने कहा कि झरने में पानी सदैव ऊपर से बहता हुआ नीचे की ओर आता है और इसीलिए उसको झरना कहा जाता है। तब आनंद ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रसंग में छिपा हुआ है। अगर यदि झरने का पानी पीने की किसी की अभिलाषा है तो उसको ऊपर से नीचे बहते हुए पानी को प्राप्त करने के लिए नीचे आकर ही पानी लेना पड़ेगा। उसी तरह से महात्मा बुद्ध की अमृतवाणी का किसी को लाभ लेना है तो निश्चित ही झरने के पानी की तरह वह ज्ञान गंगा ऊपर से बहेगी और नीचे रहकर उस ज्ञान गंगा का लाभ लिया जा सकता है। जिज्ञासु संतुष्ट हुआ और ये स्पष्ट हो गया कि जब तक मन के अंदर विनम्रता भाव, जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा नहीं है तब तक कोई भी व्यक्ति कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। अगर यदि कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ तो प्रथम तो यह असंभव स्थिति है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपने संपूर्ण जीवन काल में किसी भी साधना या ज्ञान आराधना से परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके, क्योंकि संसार के अंदर ज्ञान अथाह समुद्र की तरह है और जो अधिकाधिक प्रयास करता है वह भी किसी भी स्थिति में पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। जो अलौकिक व्यक्तित्व हुए हैं, चाहे वे तीर्थंकर महावीर स्वामी हों, महात्मा बुद्ध हों, ईसा मसीह हों, मोहम्मद साहब हो, गुरु नानक देव हों, ऐसे जो अलौकिक व्यक्तित्व हैं वे जरूर ज्ञान में परिपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन शेष मनुष्य कभी भी संपूर्ण ज्ञान को धारण नहीं कर पाते। इसलिए निरंतर ज्ञान की साधना आवश्यक होती है और जीवन भर जिज्ञासु व्यक्ति हर पल कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। लेकिन जिस किसी को यह भ्रम हो जाता है कि मुझे परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है
उसकी ज्ञान यात्रा रुक जाती है, उसे फिर कुछ भी नया बोध नहीं हो पाता, और जो कुछ उसने ग्रहण किया है उसके प्रति उसके मन में पूर्वाग्रह हो जाता है, और उसी से कट्टरता पनप जाती है, और ज्ञान के खिड़की दरवाजे सदैव के लिए बंद हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में ज्ञान पिपासा है वह व्यक्ति सतत ज्ञानार्जन के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसके लिए उसके मन में विनम्रता होना आवश्यक है। जिस किसी से प्राप्त करना चाहते हैं उसके सामने अगर यदि स्वयं को छोटा बनाकर रखेंगे तभी प्राप्त कर सकेंगे। कई लोग ऐसे भी सामने आते हैं जो और तो और अपने पिता से भी धन संपदा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, यहाँ तक कि पिता के ऊपर मुकदमा दायर कर देते हैं। लेकिन वह यह बात भूल जाते हैं कि अगर यदि मुझे कुछ अर्जित करना है तो पिता के सामने पुत्र बनकर ही रहना होगा। जो व्यक्ति छोटा बनकर रहता है वह अवश्य ही कुछ न कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्रता को अपने व्यक्तित्व से और स्वभाव से अलग कर लेता है वह कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। जब जीवन के अंदर अहंकार प्रवेश कर जाता है तब विनम्रता विलुप्त हो जाती है, और इसलिए अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा विकार माना गया है। और जो व्यक्ति अहंकार को अपने व्यक्तित्व में नहीं आने देता और विनम्रता को बनाए रखता है वह व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ अर्जन कर लेता है। इसलिए केवल ज्ञान का ही प्रश्न नहीं है, जितनी भी प्रकार की भौतिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं वे सारी उपलब्धियां विनम्रता से ही प्राप्त होती है। विनम्रता का अर्थ होता है स्वयं के बारे में सही आकलन और इस बात का बोध कि अभी मुझे क्या क्या आवश्यकताएं और है। और जब व्यक्ति इस बात का बोध रखता है तब वह अपने यथार्थ स्वरूप में रहता है और उसे ये मालूम होता है कि मुझे अभी ज्ञान के क्षेत्र में और भौतिक उपलब्धियों के क्षेत्र में, बौद्धिक उपलब्धियों के क्षेत्र में, आध्यात्मिक उपलब्धियों के क्षेत्र में क्या क्या प्राप्त करना शेष है। और जब तक व्यक्ति को इस बात का बोध होता है तब तक वह पुरुषार्थ भी करता रहता है, प्रयत्न भी करता रहता है और आगे बढ़ने का साहस भी करता है। यह सब करने पर ही वह निरंतर अर्जन कर पाता है। इसलिए अगर यदि देने वाला ऊंचे स्थान पर बैठता है और प्राप्त करने वाला नीचे स्थान पर बैठता है तो यही वास्तविक स्थिति होती है। भगवान बुद्ध ने अगर यदि उनके सामने प्रसंग गया होता तब जो समाधान दिया होता वही समाधान आनंद ने दिया। हमारे वाङ्मय में और शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें इस बात का उल्लेख आया है कि जो प्राप्त करना चाहता है उसे विनम्रतापूर्वक स्वयं को वस्तु स्वरूप में अनुभव करते हुए सदैव ही लघुता का बोध करना चाहिए। जब रावण मृत्युशैया पर था और राम ने लक्ष्मण को उनके पास में कुछ जीवन सूत्र प्राप्त करने के लिए भेजा था, तब प्रथम बार में लक्ष्मण निराश होकर वापस आ गए थे। और जब राम ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए पूछा कि तुम गए तो किस तरह से उनके सामने तुमने जीवन सूत्र जानने के लिए अभिलाषा व्यक्त की, तब उन्होंने बताया कि मैं उनके जाकर सिर की तरफ खड़ा हो गया था और मैंने याचना की थी। तब राम ने कहा कि अगर प्राप्त करना है तो सिर की तरफ खड़े होने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए चरणों में जाकर खड़ा होना पड़ता है। ऐसे अनेक और भी उदाहरण हैं जिनमें इस बात को प्रतिपादित किया गया कि विनम्रता से ही कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। विनम्र व्यक्ति सबको प्रिय होता है। उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में
और उसकी वाणी में कभी भी अहंकार नहीं झलकता। और जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में अहंकार नहीं झलकता वह व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। उसके मन के अंदर विनम्रता के साथ साथ सेवा भाव आता है। उसके व्यक्तित्व में प्रेम और सद्भाव स्वतः अंतर्निहित हो जाता है और ये सारे गुण आने पर ही व्यक्तित्व पूर्णता की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए जब इस जिज्ञासु की मन की जो जिज्ञासा थी उसको शांत करने के लिए आनंद ने जो वस्तु स्थिति उसे बताई वह संतुष्ट हुआ। यह केवल भगवान बुद्ध की धर्म सभा का ही प्रसंग नहीं है, यह केवल आनंद और जिज्ञासु के संवाद का ही प्रसंग नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए यह प्रेरणा का विषय है। अपने जीवन के अंदर विनम्रता को सदैव बनाए रखें ताकि उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ते हुए मनुष्य जीवन के ध्येय को समझकर उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा जा सके।